वेलकम टू स्कॉलर सीकर्स। तो आज हम करने वाले हैं मोटिवेशनल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैं कवर करूंगी आपकी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, एल्डोफर्स ERG थ्योरी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस एंड मैकरेजर थ्योरी X and Y थ्योरी, or the last but not least two-factor theory, which is given by your Herzberg, और जिसको मोटिवेशनल और हाइजीन फैक्टर भी बोला जाता है। मतलब इसके दो फैक्टर्स है, जो कि एक है आपका मोटिवेशनल और दूसरा है आपका हाइजीन फैक्टर। तो इसको ये भी बोल सकते हैं और इसको ये भी बोल सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द मैस्लोज नीड्स ऑफ हायरार्की। तो इधर क्या है, इसने पहली चीज, इसने 5 बेसिक नीड्स के बारे में बताया है। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरी बेसिक नीड्स क्या है, तो मेरी बेसिक नीड्स है खाना, पानी, सेफ्टी, फ्रेंड्स, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसने 5 बेसिक नीड्स को आपके रैंक वाइज ऑर्डर में दिया है। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आप किसी जंगल में हो, तो आपकी पहले आपको उधर क्या चाहिए, आपको चाहिए खाना, आपको चाहिए पानी, ठीक है। फिर वो फुलफिल होगी तो आप नेक्स्ट ऑर्डर पे आ रहे हो, ठीक है, आप नेक्स्ट ऑर्डर पे आ रहे हो। तो नेक्स्ट अब आपको क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप सेफ्टी सिक्योरिटी आप बच गए, जो भी हमला हो रहा है, ठीक है, वहां से बच गए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो आपको चाहिए दोस्त या साथी, ठीक है। फिर उसके बाद है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन। अब आपको चाहिए कि लोग मुझे जाने और मैं अच्छा रहूं उनके आगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है आपका, आपको अपना बेटर सेल्फ बनाना है, बेटर वर्जन बनना है खुद का। तो ये होता है आपका सेल्फ एस्टीम। होता है रेस्पेक्ट करे आपको, रिकॉग्नाइज करे। तो ये कैसे जा रहा है, ऑर्डर वाइज जा रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लीनियर वाइज। तो इसके एमसीक्यूज ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि ऑर्डर वाइज इनको सीक्वेंस में अरेंज करो, दैट विल बी इजी। कि सबसे पहले आप जंगल में हो, जंगल में आपको खाना चाहिए, फिर सेफ्टी चाहिए, फिर कोई साथी चाहिए, फिर आप बात करोगे कि हाँ मेरा सेल्फ एस्टीम भी अच्छा होना चाहिए, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तो लास्ट में बात होगी। ये हायर में है और ये लोअर ऑर्डर में है, तो इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या है चीज यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, एक्चुअलाइजेशन की जो बात हो रही है, ये आपकी मोटिवेशन यहाँ पे हमेशा बढ़ती ही जाएगी, कभी कम नहीं होगी। अगर आप अपना बेटर वर्जन बनोगे तो आप बढ़ते ही चली जाएगी उसकी, उसके लिए मोटिवेशन आपकी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अब पैसा आ रहा है, तो हमें होता है पैसा बढ़ता जाए, कभी कम ना होए। तो वैसे ही यहाँ होता है कि ये इंक्रीज ही करती जाती है इसके लिए मोटिवेशन। वेयर एज आपकी मोटिवेशन, ये नीचे वाले रैंक्स जो हैं, यहाँ क्या है, नीचे वाले एशेलोन्स में क्या है, यहाँ पे मोटिवेशन आपकी घटती चली जाती है। अगर एक बार ये कंप्लीट होगी, इसकी नेसेसिटी फुलफिल हो गई, तो हमारी मोटिवेशन इधर कम होती जाएगी। कैसे, जैसे आपने खाना खा लिया, ठीक है, आपको पता है आपको खाना मिल रहा है, अब आप उसके लिए आपको क्या मोटिवेशन आएगी कि मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मोटिवेशन कम होती जा रही है जैसे ही आपकी वो चीज आपके पास आ गई। इसको डेफिशिएंसी नीड्स भी बोला जाता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के आपकी ग्रोथ नीड्स में आती है। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका एल्डोफर ERG थ्योरी। तो ये मैस्लो की थ्योरी को एल्डोफर ने क्या किया, रीऑर्गेनाइज कर दिया। क्या किया, रीऑर्गेनाइज कर दिया, उसी की सारी थ्योरीज पिक करी, ठीक है, उसी के पूरे रैंक्स उठाए और वो कॉपी कर दिए। बट इसने चेंजेस क्या किए, इसने रीऑर्गेनाइज किया। इसने बोला सेफ्टी और हमारी जो फिजिकल नीड्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आती है, ठीक है, और आपकी
सेल्फ एस्टीम और सोशल लाइफ आपकी किस में आती है? रिलेटेडनेस से आती है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो इसने इजी कर दिया, इसने बोल दिया ERG थ्योरी। आई होप इट्स क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसने एक और बात की। इसने, जैसे हमने मैस्लो में पढ़ा कि ऑर्डर कैसे था, लीनियर अपवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा था, कि सबसे पहले हमें खाना चाहिए, फिर सेफ्टी चाहिए, फिर प्यार चाहिए, फिर स्टीम, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हम बेटर बनने का सोचते हैं। ठीक है, बट एल्डरसन ने क्या बोला? एल्डरसन ने बोला कि ये आपकी क्या है, आप अपवर्ड्स भी जा सकते हो और डाउनवर्ड्स भी आ सकते हो। जैसे सेफ्टी है, आप खाने के लिए भी मोटिवेट हो सकते हो सेम टाइम पे। मतलब मल्टीपल चीजों को आप साथ में लेके चल के मोटिवेट, वो आप रीजन बना सकते हो आपकी मोटिवेशन का। इन डिटेल करता है थोड़ा सा इस चीज को। ठीक है, तो इसने 3 प्रिंसिपल्स के बारे में यहाँ बात की है: satisfaction progression, frustration regression and satisfaction strengthening। क्या बोला कि हम एक ही लेवल पे रह के भी ना उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी को और बिल्डअप करके उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन क्या, अपवर्ड्स भी जा सकते हैं और डाउनवर्ड्स भी आ सकते हैं। कि जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल आपका ना रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है और आप साथ में सेल्फ एस्टीम का भी सोच रहे हो, तो आप बैकवर्ड्स आके अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकते हो, फिर आप वापस ऊपर जाके अपने सेल्फ एस्टीम पे काम कर सकते हो। ठीक है, सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन क्या हो गया यहाँ पे, कि तुम सेटिस्फाई होके आगे बढ़ते रहते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज तुम्हारी आती है क्वांटिटेटिव में, और ऊपर वाली हायर ऑर्डर्स क्वालिटेटिव तुम अपने लिए कर रहे हो, पर्सनल है ये। ठीक है, और दूसरी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो नेक्स्ट थ्योरी है अब आपकी, हर्सबर्ग ने थ्योरी दी है आपकी 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें क्या बोले, इसको और क्या बोलते हैं, 2 फैक्टर्स कौन से आपकी, मोटिवेशन और दूसरा क्या है, हाइजीन। तो इसने 2 फैक्टर्स के ऊपर बात करी है आपकी। तो इसको ये भी बोल लेते हैं, ये 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी बोल लेते हैं। तो इनका पूरा नाम फ्रेडरिक हर्सबर्ग था। और यहाँ पे क्या है, ये बताते हैं कि एम्प्लॉयज को क्या चीज मोटिवेट कर रही है और क्या चीज से उन्हें डिससेटिस्फैक्शन हो रही है। तो इन्होंने 2 कैटेगरीज में वर्क प्लेस फैक्टर को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया, एक मोटिवेशन को किया, एक किया आपका हाइजीन को। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब है आपकी यहाँ पे हाइजीन फैक्टर। तो मैंने बोला कि हर्सबर्ग ने क्या बोले, 2 फैक्टर्स के ऊपर बात की है, पहला हाइजीन और दूसरा मोटिवेशनल। ठीक है, ये 2 फैक्टर्स के ऊपर उसने बात किया। इसने क्या किया था, ये एम्प्लॉयज के पास जाके इन्होंने पूछा था कि कौन से फैक्टर्स हैं आपको जो कि मोटिवेट कर रहे हैं और क्या रीजन है आपके डिससेटिस्फैक्शन के ऊपर। तो बात क्या पॉइंट है आपको लर्न करने का, कि जो हाइजीन फैक्टर है वो आपकी सेटिस्फैक्शन के ऊपर बात करता है और डिससेटिस्फैक्शन के ऊपर बात करता है। मतलब ये हाइजीन फैक्टर आपको मोटिवेट नहीं कर रहा होता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है, सैलरी, आपकी जॉब सिक्योरिटी। तो सैलरी अगर आपकी ज्यादा है तो आप सेटिस्फाई हो उस चीज से। ठीक है, अगर कम है तो आप सेटिस्फाई नहीं हो। अब जॉब सिक्योरिटी है, आप सेटिस्फाई होंगे अगर वो जॉब सिक्योरिटी आपकी सिक्योर है। अगर आपको डर है कि आपकी जॉब चली जाएगी तो आप डिससेटिस्फाई हो। मतलब ये कहीं से आपको मोटिवेट नहीं कर रही, या क्या है, कंसीडर करिए आपकी बेसिक नीड्स में ऐड ऑन करिए। तो इसमें कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यू आर डिससेटिस्फाई, यू आर अनहैप्पी विद दिस। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा है विच इज योर मोटिवेशनल फैक्टर। अब मोटिवेशनल, कैसे हम मोटिवेशन इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम उनको
क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ क्रिएट करे कि उन्हें हैप्पी हो, अपनी जॉब को पसंद करे, ठीक है। तो वो क्या एग्जाम्पल आ जाएगी कि मोटिवेट कर रहा है, हम उनको प्रेज कर सकते हैं, है ना, उनकी वैल्यू को वैल्यूएबल उनको फील करा सकते हैं। तो ये सब क्या रीजंस आ जाएंगे आपके मोटिवेशनल फैक्टर में। यहाँ क्या है, आप सेटिस्फाइड भी हो और मोटिवेशन भी बढ़ रही है। बल्कि हमने हाइजीन में क्या पढ़ा, वहां मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक नीड्स ही आपकी जो फुलफिल कर रहे हो आप, और कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे ही टिके हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी, यहाँ आप देख सकते हो, स्टाफ इज डिससेटिस्फाइड एंड अनमोटिवेटेड, और उसके बाद स्टाफ इज नॉट डिससेटिस्फाइड बट अनमोटिवेटेड। ये किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, हाइजीन फैक्टर की बात हो रही है। whereas योर मोटिवेशन फैक्टर में आप सेटिस्फाइड भी हो, मोटिवेटेड भी हो। कैसे मोटिवेट करा, जैसे हमने उनको क्या कर दिया, प्रमोशन दे दी, हमने बोला आपका काम बहुत अच्छा है, मैंने प्रमोट कर दिया, जिसकी वजह से आप और मोटिवेट होते हो, आप और अच्छा काम करते हो, ठीक है। हाइजीन फैक्टर में तो बस ऐसे ही होता है कि चल रहा है, जैसा भी चल रहा है ठीक है, बट यू आर नॉट मोटिवेटेड देयर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी की हम बात करते हैं, अगली थ्योरी विच इज ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इससे सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, ब्रूम से हमने याद रखना है, वी लिखा है, वी, ये तीन चीजें लर्न करनी है। ये तीन चीजें हैं आपकी मोटिवेशन का रीजन। तो आइडिया, जैसे वी वोडाफोन और आइडिया की सिम होती है, वहां से याद रखेंगे हम वी के बारे में, ठीक है। तो वी क्या होती है आपकी, आई क्या होता है और ई क्या होता है, ठीक है। ई तो यहीं लिख दिया है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, और आई क्या है, इंस्ट्रूमेंटालिटी, और ई वी क्या है आपका, वैलेंस। वी क्या है, वैलेंस, वैलेंस होता है वैल्यू, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटालिटी होता है कि कैसे तुम काम कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, ये सब। अब एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, काम कर रहे हो तुम किसी कंपनी में, तुम रात रात तक काम कर रहे हो, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं रात तक काम करूंगा तो क्या होगा, मुझे प्रमोशन मिलेगी। फिर वो प्रमोशन तुम्हें, तुम्हारा जो भी बॉस है वो आके देखेगा, और वो बॉस बोलेगा नहीं भाई अच्छा काम कर रहा है, इसको प्रमोट करना चाहिए। फिर उस प्रमोशन की वजह से क्या होएगा, तुम्हारे सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, तुम और ज्यादा कमाओगे, तुम्हारे करियर में भी ग्रोथ आएगी। तो यहाँ देखो, तीन चीजों के बारे में बात की है हमने, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब रिजल्ट में क्या हुआ, तुम बहुत मोटिवेट हो गए हो, तुम्हें ऐसे अच्छा रिस्पॉन्स देके तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार, हमें कंपनी में अपना रोल प्ले करना चाहिए, हमें और हार्ड वर्क करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो, तुम और मोटिवेट होते रहोगे। तो इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीन चीजों की बात करी। तो इसने क्या बोला, ब्रूम ने यहाँ पे, इसने बोला कि तुम्हारी मोटिवेशन का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी एक चीज जीरो हुई तो तुम्हारी मोटिवेशनल जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे बॉस को लगता है कि तुम काम ही नहीं अच्छा कर सकते, तो तुम्हें क्या मोटिवेशन मिलेगी, तुम्हारे पास जीरो मोटिवेशन रहेगी ना। तुम सोचोगे कि अगर मैं अच्छा काम करता हूँ क्या पता मुझे अच्छा दे, बट बॉस को तो यही लगता है ना, बट मोटिवेशन वहां जीरो ही रहेगी, ठीक है। तो ये चीज है, अगर इनमें से कोई भी जीरो हुआ तुम्हारी मोटिवेशन जीरो ही रहेगी, वहां कुछ भी नहीं चेंज होएगा। तो यही है सारा आपकी ब्रूम्स के बारे में। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है आपकी मैकग्रेगर की। मैकग्रेगर का पूरा नाम डॉगलस मैकग्रेगर है तुम्हारा। तो इन्होंने दी है तुम्हारी एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी। अब इसको लर्न करने के लिए पहले सुनो, इनके अकॉर्डिंग क्या था वो बाद में जानेंगे। सबसे पहले जैसे है एक्स 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 बाय, तो एज पर योर सोसाइटी लड़की इज बैड, एक्स एक्स तो लड़की होता है, लड़की बुरी है,
और लड़के क्या हैं, अच्छे हैं, बॉयज अच्छे हैं। तो यहाँ से याद रहेगा कि x हमारा बैड वाला है और xy हमारा अच्छा वाला है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि कैसे हम दो लोगों से काम करवा सकते हैं। एक हो गया जो अच्छा काम नहीं करता है, बड़ा लेजी है, और जो दूसरा है वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उसको प्रेज करके कैसे काम करा सकते हैं, कैसे काम निकलवा सकते हैं। तो ये दो चीजों के, जैसे क्लासरूम में एक अच्छा होता है बच्चा, एक शरारती बच्चा होता है जो पढ़ने में भी अच्छा नहीं होता है, तो हम उसे डंडे लेके पढ़ाते हैं। बट जो दूसरा बंदा होता है उसको प्रेज करके ही वो खुद से मोटिवेटेड है, अब उसको तुम क्या ही पिटाई करके बढ़ाओगे, राइट। तो ये दो चीजों के पर्सपेक्टिव के बारे में इसने बात की है, तो इसको इन डिटेल करते हैं। तो एक्स थ्योरी में क्या है, एक्स थ्योरी में तुम्हारा ये होता है सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, और होता है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक नहीं होता है। यहाँ वाला जो बंदा है वेरी लेजी है ना, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पिटाई करते हैं कि ये बहुत आलसी है, काम नहीं करता है। तो वही चीज है यहाँ पे, यहाँ वाला बंदा काम नहीं करता है, ठीक है। लैक ऑफ एम्बिशन, एम्बिशियस नहीं है बिल्कुल भी, मतलब हार्ड वर्किंग नहीं है, और उसके ऊपर हमें अगर उसने काम नहीं किया तो उसको पनिश करके करवाते हैं काम। लैक ऑफ मोटिवेशन है बिल्कुल, तो उनसे कैसे काम करवाते हैं, डंडों से। तो वही चीज है, कंट्रोल करना पड़ता है उनको, जबरदस्ती ध्यान रखना पड़ता है काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो उसके पैसे काट दो। तो थ्योरी एक्स में ये है। थ्योरी वाई में वो अच्छा है, बिल्कुल ऑपोजिट है। हमने एक्स थ्योरी में जो पढ़ा कि गंदा गंदा सारा पढ़ा, इसका ऑपोजिट है यहाँ पे थ्योरी वाई में आपका, कि अगर टीम वर्क सपोर्टिव होगे वो और मोटिवेट रहेगा, बहुत क्रिएटिव होएगा, पार्टिसिपेट करेगा आपका, उसको काम करने में भी मजा आता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दो पर्सपेक्टिव के बारे में बात की है आपके डॉगलेस ने। तो ये कंपैरिजन है आपका एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी के बीच में। एक्स थ्योरी को काम करना नहीं पसंद, इसको पसंद है। ये अनएम्बिशियस है, एम्बिशियस है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सब से सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रलाइज लिखा है और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज लिखा है। सेंट्रलाइज होता है कि एक बंदा आपको एक ग्रुप को मार पिटाई से काम करवा रहा है, तो ये वो मतलब है कि मतलब एक इसमें क्या होता है, हेड होता है, वो आपको, वो लीडर होता है आपका, वो आपको क्या करा रहा है, काम करवा रहा है, ठीक है, आप पे निगरानी रख रहा है और फिर आपसे काम करवा रहा है। वेयर एज डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड में आप ग्रुपिंग में काम करते हो और इक्वल रोल्स होते हैं। आई होप इट इज क्लियर।